अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और हम बात करने जा रहे हैं हफ्ते के हवाले से कि ये हफ्ता कैसे रहने जा रहा है। हफ्ता है 3 अक्टूबर से लेकर तो 9 अक्टूबर तक। ये जो चंद एक दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूँ समझ लीजिए कि जो अक्टूबर पूरा है ये अपनी प्लानिटरी पोजीशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त जो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ चल रही है हर बुर्ज के हवाले से, जिस पर अभी हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में, वो है मरकरी रेट्रोग्रेड है और मार्स लिब्रा में है और वहीं पर सन भी है। सबसे सन और मरकरी कंजंक्ट हो, सन और मार्स कंजंक्ट भी होंगे लिब्रा में। लिहाजा हर बंदे के लिए जो मेरी एडवाइस है वो ये कि कोशिश करें, कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ा कम, या जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए रिलेशनशिप्स के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, उनको बचाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि ये जो अक्टूबर का महीना है ये गुजर जाए और रिश्ते बच जाए। उसके बाद फिर मरकरी रेट्रोग्रेड है और मरकरी रेट्रोग्रेड जब भी होता है, मैंने तमाम लोगों को यही कहा हुआ, सब लोग एवरीबडी अपनी जो आपकी जो चीज़ें मरकरी रिलेटेड है, मशीनरी है, कम्युनिकेशन है, ट्रैवलिंग है, पेपर वर्क है, और उन सब को जो है थोड़ा सा उन्हें रिविजिट कीजिए, रीएनालाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। एक री का वर्ड मैं कहती हूँ कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो एक री, हर जिस चीज़ का प्रीफिक्स भी री है वो लाजमी हो जाती है, और ख़ासतौर पर रीएनालाइज करना और उसके बाद कोई नया फैसला ना करना। इस हफ्ते में जो तारीखें हैं समझ लीजिए 6 से 9, इन तारीखों में आप कोशिश कीजिए 10 तारीख तक, 10, 9, 8, 7, इनमें कोई नए डिसीजंस मत कीजिए। दिस इज फॉर एवरीबडी कि इन दिनों में कोई नए डिसीजंस मत लीजिएगा, और अगर कोई काम करना हो तो सदका करके, दुआ करके, अल्लाह की सपोर्ट करके कीजिए अपने ओन पर। इन दिनों जैसे आप एट रैंडम कोई डिसीजन कर लिया, रैंडम कोई साइन कर लिए, ऐसा मत करें। ये हफ्ता आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में खपा सकता है। खपाने वाला हफ्ता है जहाँ पर आप कभी लेट हो गए हैं, कभी मिस हो गया है, कभी आपने मैसेज किया और मैसेज अगले को पहुँचा नहीं है, जिसको नहीं बताना था उसको बता दिया, जिसको बताना था उसको बताया नहीं। इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है। लिहाजा आज ये इस जो हमारा एपिसोड है इसको गौर से सुनिएगा, ताकि मैं आपको हर बंदे को इंडिविजुअली, हर वर्ष को इंडिविजुअली बताऊंगी कि उनके लिए इस हफ्ते में क्या छुपा हुआ है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम एरीज से। एरीज के लिए तो दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी है, बहुत सारा इनकी ज़हन में होगा कि बहुत कुछ मैंने कंप्लीट करना है, सुपरसोनिक हुए हैं, फास्ट फॉरवर्ड हुए हैं। और जो लोग जिनमें एनर्जी कम है, या जो थोड़े स्लो है, या जो चीज़ों को स्लो एब्जॉर्ब करते हैं, या जो एरीज नहीं है, उन लोगों के लिए ये नॉन एरीज बिहेवियर होता है उनका, आपकी टॉलरेंस 0 हो जाएगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है चीज़ कि आप हैं, दूसरे हैं, हर बंदे की अपनी एक वर्किंग स्पीड होती है। लिहाजा आप दूसरों को स्पेस ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद ऐसे है कि आपका जहन जो है ना इन दिनों, वो जैसे लोग, सिचुएशंस, फ्रेंड्स माजी के, उनके बारे में आपका जहन पास्ट के बारे में ऑक्यूपाइड रहेगा। हो सकता है कुछ दोस्त मिलने वाले हो सकता है कोई रीयूनियन हो, वहाँ पर भी आपको इसी रवैये का इज़हार करना है कि आपको लगेगा कि लोग पीपल आर शो ऑफ, लोग मुझे दिखा रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स मुझे बता रहे हैं, आपको ऐसे महसूस होगा। तो ये भी एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एक सबसे अहम बात, डोंट से व्हाट यू डोंट मीन। मजाक भी अगर आप करें तो मजाक भी ध्यान से करें। और वादा जो है ना, वादे तो ना इस हफ्ते आप बिल्कुल ना करें, और ख़ास तौर पे वीकेंड पर कोई प्रॉमिस किसी से ना करें, क्योंकि जो आपके प्रॉमिसेस हैं वो ऐसे हैं जो आप ना पूरे कर सकते हैं, ना आगे जाकर आपका निभाए जाएंगे, और ना ही आपका इरादा है। ऐसे कोई इंसान बिला वजह बातें कर लेता है, वो सिचुएशन है। सो माय एडवाइस वुड बी कि डोंट से स्पीक लेस, वर्क मोर दिस वीक। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप किसी इंसान के बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में जानना चाहते हैं
تو آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل سکتی ہے. اور اس کے بعد جو بھی آپ کی ورکنگ پلیس ہے یا جو بھی آپ جس بھی جگہ پر ہے وہاں سے بہت سارے راز فاش ہو رہے ہیں. یہ جو راز دوسروں کے فاش ہوں گے یا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے. تو اس حوالے سے ایسی بہت ساری. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی قانونی کیس لڑ رہے ہیں, کوئی آپ کے پرابلمس ایسے ہیں جہاں جو لیگل میٹرز ہیں ان میں بھی آپ آرام سے نکل جائیں گے. ابھی نیگیٹو انرجی یہ بھی آپ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ تھاٹ لیس بیہیویئر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. بالکل بنا سوچے سمجھے وعدہ کر دیا, سائن کر دی, جن سے کہ میں نے ابھی آپ کو منع کی. کارڈس بھی آپ کو منع کر رہے ہیں, اسٹرالوجی بھی آپ کو منع کر رہی ہے کہ بالکل اپنے مائنڈ کے اوپر گارڈس بٹھا دیجیے اور بہت زیادہ کیئرفل رہیے ان یور اسپیچ. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. آپ کا ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو ریمین ہوم, ٹرائی ٹو ہیو فن. اور ایریز دوستوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, جتنا زیادہ ورک فرام ہوم کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا رہے گا. لو الرٹ میں آپ کو ایسے شخص لوگ, دوست, لورز, فلینگز ایسے مل سکتے ہیں جن کا تعلق آپ کے ماضی سے ہے. تو اب ذہن میں پلان کر کے رکھیے گا کہ اچانک کسی موڑ پر کسی ماضی کی محبت سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کس طرح سے بیہیو کرنا. اور اب فائنلی دیکھتے ہیں آپ کا ایجوکیشن اور کریئر. ایسے لگتا ہے جیسے یو آر ویل پریپیئرڈ. آپ نے سارے پروجیکٹ جو پیپر ورک ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ایگزامس ہیں اگر, تو ایگزامس کے حوالے سے جو تیاری ہے وہ آپ نے کر لی ہے. یعنی کہ جو پیپر میں آنے ہیں آپ کے کوشچنز وہ پریپیئرڈ ہیں. اس کے بعد یہ کہ اپنے آپ کو اپنے ٹوٹل جو ایڈوائس ہے آپ کی, اسٹرالوجی بھی دیکھ لیجیے, ابھی ہم نیمرولوجی بھی دیکھیں گے, کارڈ بھی, کہ اپنے ٹیمپر کو کنٹرول رکھیے, اپنے رشتوں کو سنبھال کر رکھیے. اور اگر کوئی رشتہ توڑنا بھی ہے تو اس کو پوسٹ پون کر دیجیے. فیصلہ ابھی کوئی فیصلہ خاص طور پہ رشتوں کے حوالے سے مت کیجیے. دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر کیا ہے. اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر ہے جی 55. 55 جو ہے وہ اپلیکیشن آف برین کو ظاہر کرتا ہے. 55 ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ برین یوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دل کو تالا لگا دیجیے, دماغ کو استعمال کیجیے. انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے 55 میں کہ میں بہت کچھ کر لوں, یہ بھی وہ بھی, ہر تمام پروجیکٹس ختم کر لوں. بالکل کیجیے, لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑی مائنر ایڈجسٹمنٹس کیجیے. 55 بہت زیادہ ایکٹیو نمبر ہے اور ایسی چیزیں لے کر آتا ہے جو آپ کے لیے ایڈونچر کا باعث ہو سکتی ہیں. دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی اسٹون اور لکی کلر کیا ہے. آپ کا لکی کلر یہی ہونا چاہیے تھا. آپ کا لکی کلر ہے جی بلو, اسکائی بلو. بلو کے آلموسٹ آل شیڈس بلو آپ کا کلر ہے. اور جو آپ کا اسٹون ہے وہ پیریڈاٹ ہے. اسٹون بھی آپ کا یہی ہونا چاہیے تھا. پیریڈاٹ جو ہے یہ ہائی فریکوینسی ہے اسٹون ہے, اور یہ برین کو کام ڈاؤن رکھتا ہے. جیسے آپ کو لوگوں کی طرف آپ کی ٹالرنس بہت کم ہوئی ہوئی ہے, اور جیسے آپ جھگڑنا یا ڈانٹنا یا تو یہ آپ کو ایک فریکوینسی ایسی دے گا, ایک ایسی انرجی کریٹ کرتا ہے پیریڈاٹ, بالکل آپ کو کام کر دیتی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہمارے ایریز دوستوں کے لیے. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے میسج ہے لو کا. آپ نے اگر کبھی محبت کے لیے دعا مانگی تھی, اگر آپ نے کبھی چاہا تھا کہ آپ کو سچی محبت ملے, محبت اگر مرد عورت کی ہے تو وہ بھی, اور اگر محبت ادروائز بھی ہے, سم ٹائمس وی نیڈ سم بڈی جو ہم سے انکنڈیشنل لو کرے. تو ڈیوینٹی جو ہے وہ آپ کو ایک انکنڈیشنل لو پریزنٹ کر رہی ہے. آپ کو گفٹ میں محبت مل رہی ہے اس ہفتے, لیکن اس کے لیے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا, دعا کرنی ہے, مانگنا ہے. مانگنے سے کیونکہ یہ ٹائم بالکل رائپ ہے. سیک لو, آسک Almighty to help you in finding love. Love is just around the corner. کہیں سے بھی آپ کو محبت مل سکتی ہے. چلتے ہیں اگلے سائن ٹاپک کی طرف.
हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस हफ़्ते में लगता है कि जैसे बार-बार हिकअप्स आएँगे, काम के हवाले से रुकावटें आएँगी, आप के प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं, इस तरह की बातें हो सकती हैं। आप चाह रहे हैं, आपकी जो पूरी ख़्वाहिश है वो ये है कि पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँ लाइफ़ में, हर चीज़ एक पॉज़िटिवली। हम काफ़ी हफ़्ते से देख रहे थे कि आप चाहते हैं कि लाइफ़ ऑटो पे चली जाए, खुद ब खुद चीज़ें होने लग जाएँ। इस तरह के कोई सिस्टम, कोई पॉज़िटिव सिस्टम वो क्रिएट किए जाएँ, लेकिन आप से इस हफ्ते ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो काम आप करना चाहते हैं वो उलट जाता है। इसको आप ये जो एनर्जी है इसको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। फोकस ऑन योर हेल्थ और कुछ हेल्थ रूटीन बनाइए। इस हफ्ते जितना भी आप काम कर रहे हैं वो रूटीन सेट करने के हवाले से कीजिए। मतलब अगर आप इस हफ्ते अपने रूटीन के हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके साथ क्योंकि आपको जो मरकरी है आपके छठे घर में रेट्रोग्रेड, और छठे घर में बहुत एक्टिविटी होती है। छठा घर होता है जॉब का, बेसिकली रोज़मर्रा के कामों का। तो जो जॉब है इसके लिए अपना रिज्यूमे तैयार कीजिए। अगर आपको जॉब चेंज करनी है उसके लिए कोशिश कीजिए। हो सकता है जॉब भी हो सकता है, और आपके लिए जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा इरिटेटिंग है। लोग बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे सब लोग दिमाग पर मेरे सवार हो रहे हैं। इससे भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। और सक्सेस के और हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस हफ्ते की लगती है कि जैसे आपको अगर रिलैक्स होना है, या अगर आप वैसे भी चाहते हैं मुझसे एडवाइस, तो गार्डनिंग कीजिए। ख़ज़ां के दिन है, ख़ज़ां के दिनों में कुछ गार्डनिंग कीजिए, ग्रीन फ्लावर्स, क्योंकि ग्रीन शायद कम हो गया है। ख़ज़ां शुरू हुई है और इर्द गिर्द ग्रीन कम है, और जब ग्रीनरी कम हो जाती है या बिल्कुल ही पत्ते जर्द हो जाते हैं तो उस वक्त हमारे टॉरस दोस्त जो है वो इरिटेट हो जाते हैं। उनको बिला वजह की उदासी का हमला होता है या बिला वजह का गुस्सा आने लग जाता है। इस हफ्ते अपने गुस्से को अंडर कंट्रोल रखिए, क्योंकि गुस्सा आपका इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आपने एक और चीज़ पर भी काम करना है, और वो ये है कि आपका करियर, आपकी जॉब मैं बता चुकी हूँ। बहुत केयरफुल रहिए, बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि ये एक रूटीन चल रहा है कि आपसे कोई पेपर्स गुम सकते हैं, मिस हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपका पासवर्ड निकल सकता है, आपकी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर पेपर्स, विथ योर पासवर्ड। एंड अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसके लिए वक्त से बहुत पहले निकलिएगा, क्योंकि चीज़ें डिले हो सकती हैं, ट्रैफिक जैम हो सकता है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा बिफोर टाइम कर लीजिएगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका दिमाग जो है इन दिनों इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क कर रहा है। ये जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क कर रहा है दिमाग, और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एडवाइसेस दे रहा है, ख्वाबों में दे रहा है, या वैसे बैठे बैठे एकदम आपको एक अजीम तरीन आइडिया आ जाता है। तो उस सिचुएशन में आप ये कीजिए कि चीज़ों को लिखिए, पेपर वर्क ज़्यादा कीजिए, और इनको किसी से शेयर ना कीजिए। कोशिश कीजिए अपने तमाम आइडियाज़, अपने तमाम ख़यालात जो हैं वो आप किसी से शेयर ना करें। अब देखते हैं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी पैसों का गुमना, वैल्यूबल्स का मिसप्लेस होना, और लोगों का आपको धोखा देना, आपसे झूठ बोल के पैसे निकलवाना। लिहाजा जो पैसे हैं ये टॉरस लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चीज़ को ज़रा अहमियत दीजिएगा। अब देखते हैं आपके लिए हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका हेडेक है, इरिटेशन है, और जैसे स्किन एलर्जीज़ हैं, ये हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन एलर्जीज ये हो सकती हैं। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट परफेक्ट। द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड जब लव में आ जाता है तो वो कहते हैं इट्स अ परफेक्ट टाइम। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह दीजिए। अब आपका वर्क और एजुकेशन देखते हैं। वर्क एंड एजुकेशन में आपको इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा ऑनलाइन काम करना है। जो अगर मीटिंग्स हैं तो उन्हें ज़ूम मीटिंग कीजिए, काम को इंटरनेशनल कीजिए, और थोड़ा सा टाइम ऑनलाइन इस हफ्ते ज़्यादा गुजारिए। अब इस हफ्ते का आपका नंबर देखते हैं क्या हमारे टॉरस लोगों के लिए। इस हफ्ते का नंबर जो भी हमने सारी बात की एस्ट्रोलॉजी और इसमें टैरोस में, वही आ रही है आपकी। इधर न्यूमरोलॉजी में नंबर है 19, 19 नंबर 1+9। ये प्राइड को ज़ाहिर करते हैं। ये प्राइड जो है ये आपका दिमाग आपको दे रहा है, आपका ब्रेन इस वक्त आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, आइडियाज़ दे रहा है, समझा रहा है।
اور اپنے آپ میں, اپنی ذات میں, اپنی شخصیت میں پرائڈ لیجیے اور لوگوں سے ذرا تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیجیے, کیونکہ اوور اریٹیٹنگ ہیں سب لوگ. 19 جو ہے یہ سولو فلائٹ کا نمبر ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر اور لکی اسٹون کے. بالکل یہی اسٹون ہونا چاہیے تھا. اسٹون از ایکوامیرین. میں نے ایکوامیرین آپ لوگوں کو بہت دفعہ دکھایا ہوا. دس از ایکوامیرین. یہ ایکوامیرین ہے. اس ایکوامیرین کی جولری بھی ملتی ہے, اس جو بہت زیادہ کاسٹلی نہیں ہوتی. جتنا یہ لائٹ کلر ہوتا جائے گا اتنا ایکسپینسو ہوتا جائے گا. ایکوامیرین جو ہے یہ اپنے پاس ضرور رکھیے. آپ کو ایک تو یہ سوٹ کرتا ہے, ٹورس لوگوں کو ایکوا سوٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ اس ہفتے آپ کو ایسا پتھر ایکوا ہونا چاہیے کہ آپ سے تھوڑی دیر ہاتھ میں رکھیں اور آپ کا جو یہ اریٹیٹڈ فیلنگ ہے یہ آپ کے اندر سے نکل جائے. رنگ آپ کا اور ایکوامیرین کے ساتھ کلر آپ کا جو ہے اس ہفتے کا وہ پرپل بن رہا ہے, جامنی. جامنی کا کوئی بھی شیڈ آپ یوز کر لیجیے. دیٹ ول ہیلپ یو ان مینی ویز, ملٹیپل ویز. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لینے کی ضرورت ہے. آپ اتنا زیادہ دنیا میں اپنے آپ کو اپنے مادیت پرستی میں انوالو کیا ہوا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کی عبادات افیکٹ ہو رہی ہیں, یا آپ کا کنیکشن جو ہے وہ جو اسپرچل کنیکشن ہے وہ تھوڑا سا ویک ہوا ہوا ہے. اپنی کنیکٹیوٹی کو امپروو کریں. اگر آپ کو سکون چاہیے, جو اس طرح آپ بے چینی اور آپ محسوس کر رہے ہیں, اس کا علاج صرف یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم آؤٹ لیجیے. ڈیلی 1-2 گھنٹے یا جیسے بھی آپ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں ٹائم آؤٹ لیجیے, اور اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو, اسپرچل کنیکشنس کو ریوائو کیجیے. موو کرتے ہیں اگلے سائن جیمنائی کی طرف. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے تو یہ جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے تقریباً میرا حال ہے آئی تھنک 16 اکتوبر تک, تب تک تو آپ کو بہت زیادہ ہر حال میں کیئر کرنی ہے. اور اس ہفتے آپ کو اس چیز کی کیئر کرنی ہے کہ آپ کمپوزڈ رہیں. آپ نے اپنی انرجی کو بہت زیادہ ادھر ادھر پھیلا کے رکھا ہوا ہے, جیسے کہ آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ فوکس نہیں ہے. آپ بکھرے ہوا محسوس کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے بہت سارے کام ایک ہی وقت میں کر لیے جائے. ایک وقت میں بہت سارے کام کرنے کی صلاحیت آپ میں ہے, لیکن اتنا زیادہ بھی جتنا زیادہ آپ نے اپنے کاموں کو پھیلا لی ڈفرینٹ ڈائریکشن, اپوزٹ ڈائریکشن, مشرق ہے تو مغرب ہے, اتنا زیادہ ڈفرینس پروجیکٹس آپ نے شروع کر لیے, اپنی انرجی کو اس میں آپ نے ڈسٹرب کر لیا. اپنے ٹارگیٹس بنائیے, اپنے ٹارگیٹ لائف میں بنائیے کہ مجھے اس ہفتے کہ یہ کرنا ہے. یہ کیجول کیجیے, ورکیبل قسم کا. تھوڑا سا پیپر ورک کیجیے, تھوڑا سا سکون کیجیے, تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پئیں, اور اپنے دماغ کو بالکل نارمل رکھیں, کیونکہ مرکری آپ کا رولر ہے اور یہ اس وقت ریٹروگریڈ ہے آپ کے 5ویں گھر میں. 5واں گھر ہوتا ہے رومانس کا, لو کا, بچوں کا, کریٹیوٹی کا, اور میڈیا کا, اسپورٹس کا, سوشل لائف کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس وقت آپ کی جو ہے وہاں پر مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے, اور اس ہفتے سن اور مارس کنجنکٹ بھی کریں گے. لہٰذا 5th ہاؤس کے جتنے بھی میٹر ہیں ان کی آپ کیئر کیجیے گا. اور ہاں ایک امپورٹنٹ چیز, ایک لو ہوتا ہے نا, محبت. لو ول باؤنس بیک ان ٹو یور لائف. واپس کوئی جیسے محبت کے معاملات پہلے جیسے یہ بہت خوشگوار, یہ بہت اچھے اس ہفتے ہو سکتے ہیں. ڈونٹ بی ایجی. ایسے لگتا ہے کہ آپ ایج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے آپ جو ہے اس کا اوور ری ایکشن کر دیتے ہیں. اس کا بھی کیئر کیجیے گا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس بات کی آپ نے کیئر کرنی ہے اس ہفتے وہ ہے آپ کے ڈریمز. اپنے ڈریمز پر فوکس کیجیے, اور اپنے ڈریمز کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آپ کو سمجھ لیجیے میسج مل رہا ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے. سمجھ آیا ہے خواب. اگر آپ فار ایگزامپل صبح اٹھ کے آپ کو یاد ہے کہ میں رات کو صرف ہاتھی دیکھا تھا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بس ہاتھی, وہ بھی لکھ لیجیے کہ فلاں ڈیٹ کو میں نے ہاتھی دیکھا. دس ول, یہ سب چیزیں آپ کو پے بیک کریں گی, آپ کو ان کی ویلیو کا پتہ چلے گا. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو اولاد ہے یا آپ کے جو بچے ہیں یا جو ینگر لوگ ہیں وہ آپ کے لیے اریٹیٹنگ ہو سکتے ہیں, آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو کمپلیٹلی فوکس رکھیے, نارمل رکھیے, اور بریتھ ان بریتھ آؤٹ کیجیے. جیسے غصہ چڑھے, جیسے دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو, جسٹ بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, فیصلہ کرنے سے پہلے, ڈیسیژن لینے سے پہلے, سائن کرنے سے پہلے
10 to 1 कम कीजिए, 1 to 10 कम कीजिए। और इस हफ्ते भी मेरा आपको यही मशवरा है, स्लीप ओवर योर डिसीजन। कोई चीज़ फ़ौरन करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन से जो लोग वाबस्ता हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या मीडिया से आपका किसी तरह से वास्ता है, तो कोई मेजर गलती हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों पर आप थोड़ी सी फोकस कीजिएगा। और अगर इम्तहान है कोई आपका, तो उससे पहले टोटल अपने आप को रिलैक्स कर लीजिएगा। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली मस्ट थिंग, क्योंकि इस हफ्ते आप कोई ऐसे जैसे मेंटल या डिसीजन या इन चीज़ों में कोई गड़बड़ कर सकते हैं, तो उस गड़बड़ से बेहतर है कि आप पहले ही अपने आप को काम रखें और प्रिपेयर रहें और अपने दिमाग को अपने इख्तियार में रखिए। बिल्कुल आपके इख्तियार में हो कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं। नो नथिंग, नॉट इवन अ डॉट केयरलेसली आपने करना है इस हफ्ते। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको जो चीज़ें आप ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं, कोई रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, कोई तकलीफ़ ख़त्म करना चाहते हैं, कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, वो किसी चीज़, जिस भी चीज़ से आप जान छुड़ाना चाहते हैं, वो उससे जान आपकी छुट जाएगी। खुद ब खुद हालात ऐसे होंगे कि आपकी जान छुट जाएगी। और ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो वही जो भी हमने एस्ट्रोलॉजी में देखी थी कि इस तरह बेचैनी, एंग्जाइटी, ये आपको जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, ये आपकी है। और दूसरा ये कि आपके जो आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ कंट्री से कोई आपके लिए यानी कि कोई कंप्लेंट हो सकती है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है जिसका ताल्लुक आउट ऑफ योर कंट्री हो। तो बी लेस ऑन जूम, बी लेस ऑनलाइन। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है। अब आपके लव, यहाँ से ज़रा कट लगा, आपका जो लव अलर्ट है वो नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि समबडी भी हमने देखा था कि लव विल बाउंस बैक। तो अगेन दिस इज लव इज बाउंसिंग बैक, कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। लव इज समथिंग दैट इज जस्ट अराउंड यू, ऑल अराउंड। और अब आपका एजुकेशन और करियर वो बिल्कुल ठीक है। और एजुकेशन में ये है कि करियर में और एजुकेशन में या फाइनेंसिस में आप ये कर रहे हैं कि ओवर स्पेंड कर सकते हैं, बिला वजह की स्पेंडिंग कर सकते हैं और बेकार प्लानिंग कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई मसला नहीं है। आप देखते हैं सकते का आपका नंबर क्या बनता है। नंबर आपका यही बनना चाहिए था, आई थिंक। नंबर आपका बनता है 2। नंबर सिंगल नंबर है और 2 है। और 2 कहता है कि जो ये पेशेंस, 2 थोड़ा सा जज्बातियत लेके आता है, ओवर सेंसिटिविटी लेकर आता है, जूद रंज करता है, हसासियत में इजाफा करता है और इमोशनल करता है। छोटी सी बात पे बड़ा सा इमोशनल रिएक्शन हो सकता है उसके साथ। दिस इज़ अ नंबर ऑफ लव। तो बेसिकली जब ये इस तरह किसी हफ्ते, महीने, दिन या वीक में आए, तो फिर ये कहता है पेशेंस, टॉलरेंस, बर्दाश्त। अब देखते हैं आपका लकी स्टोन एंड लकी कलर क्या है इस हफ्ते का। इस हफ्ते का आपका पत्थर है जी सेलेनाइट। सेलेनाइट इस तरह का पत्थर होता है, ये दिस इज़ अ सेलेनाइट हार्ट। मैं इसमें सेलेनाइट हार्ट बहुत सारी चीज़ें सेलेनाइट की यूज़ करती हूँ, कैंडल स्टैंड्स, डिफरेंट चीज़ें। तो ये जो पत्थर होता है ना सेलेनाइट, इसमें ये है कि ये क्लेंजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पुराने ज़माने में जो सूफी या जोगी वगैरह होते थे, उनके कमरों की खिड़कियाँ सेलेनाइट की होती थी। बहुत, क्योंकि महंगा पत्थर भी नहीं है और ये इजीली अवेलेबल भी होता है, तो ताकि कोई भी नेगेटिविटी अंदर ना आए। और बहुत ज़्यादा सेलेनाइट पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था घरों के अंदर, खिड़कियों में, मेन डोर में, हर जगह। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कलर आपका बन रहा है जी फिरोज़ी। फिरोज़ी आपका कलर है। फिरोज़ी इज़ प्योर फिरोज़ी। फिरोज़ी को ये ज़हन में रखिएगा, प्योर फिरोज़ी इज़ नीडेड। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपका है कि आपको अपने इर्द गिर्द रोशनी फैलानी है। आपको अपने इर्द गिर्द रोशनी फैलानी है, ब्राइट करना है, लाइट करना है इर्द गिर्द के माहौल को, ना कि हैवी और डिप्रेस्ड। बहुत जो इर्द गिर्द का माहौल है इस हफ्ते वो वैसे ही होगा जैसा आपका मूड है या आपका मिजाज है। लिहाजा लोगों को खुश रखने की कोशिश करें,
آپ اس کے بعد خود بھی خوش ہوں گے. اب موو کرتے ہیں اگلے سائن کینسر کی طرف. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتہ میرا ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے گھر پر فوکس کیجیے, اپنے گھر پر فوکس کیجیے, اپنے گھر کے مسئلے مسائل کو ہینڈل کیجیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سبلنگس, بہن بھائی, یا جو آپ کے جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں یا لیونگ اسپیس میں جو لوگ ہیں وہ آپس میں جھگڑ سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں, آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں, اور آپ کو بیلنس رکھنا ہوگا. آپ بیلنس کر سکتے ہیں, کسی کی پارٹی مت بنیے گا, کسی کے ساتھ آپ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے ساتھ گھر کی ریپیئر پر آپ فوکس کیجیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ریپیئر کی جن کو ضرورت ہے, اور اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ ایسی ضرورت پڑ جائے آپ کو, گھر میں کبھی موٹر خراب ہو جائے تو کبھی کچھ ہو جائے تو کبھی کچھ. تو اپنا فوکس جو ہے گھر پر رکھیے گا, اسے بہت زیادہ اریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کچھ دوست, آپ کو پرانے دوست آپ کے گھر میں وزٹ کرنے آ سکتے ہیں. بہت زیادہ وزٹنگ ہے لوگوں کی آپ کے گھر میں, مہمانداری کافی زیادہ اس ہفتے آپ کی دکھائی دے رہی ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں یا پارٹنرشپ میں ہے, جن کے ساتھ آپ کی جو بھی پارٹنرشپ سیٹ پہ ہے, ریلیشن شپ سیٹ پہ, وہ جیسے آپ کے ساتھ گیمس, مائنڈ گیمس نہیں ہوتی, پولیٹیکل گیمس کھیلنے کی کوشش کریں گے لوگ, تو اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, لوگوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اپنے جو آپ کے فیصلے ہیں, ڈسیشنس ہیں, خاص طور پہ گھر لینے کے, زمین لینے کے, پراپرٹی لینے کے, بدلنے کے, ان کو تھوڑا سا پینڈنگ کر دیجیے گا, اگلے ہفتے تک لے جائے گا. سب فوکس کیجیے گا اپنے گھر کے رشتوں میں. فرسٹ جو آپ کے ریلیشنز ہیں, آپ کے سبلنگس یا وہ لوگ جنہیں آپ سبلنگ سمجھتے ہیں, یا اپنی جو آپ کی فیملی ہے نا, امیجیٹ فیملی, وہ اس وقت فوکس میں آپ کے ہونی چاہیے. اور اپنی جو آپ کی جو آپ کا سیلف امیج ہے اس کو ریویو کی ضرورت ہے. آپ کو نئی وارڈروب کی ضرورت ہے, نیو لک کی ضرورت ہے. آپ اس وجہ سے اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں, اس میں آپ کو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ذرا آئینہ زیادہ دیکھیے تاکہ آپ اسے امپروو کر سکیں, اور اچھی طرح پہلے آئینہ دیکھیے اور دیکھیے آپ کو کس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. شاید وزن زیادہ بڑھ گیا ہے یا جو بھی کچھ ہے, تو یو نیڈ ٹو امپروو, یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف, آن یور لک, آن یور امیج. کیونکہ باہر کی دنیا میں جب آپ نکلتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا امیج ہوتا ہے. ہاؤ پیپل سی یو, ہاؤ پیپل لک ایٹ یو. تو وہ چیز جو ہے نا, وہ اپنے اس وقت اپنی تھوڑی سی لاپرواہی اس کی طرف بڑھتی ہے. لہٰذا اپنی وارڈروب, اپنا وزن, اپنی لکس, اپنے بال, اپنا کٹ, اپنا وہیکل, ان چیزوں پر توجہ دیجیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہوم ریپیئر اس ہفتے آپ کی, میں نے آپ کو بتا دیے, کافی زیادہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے جو آپ نے کوئی روٹین, ہیلتھ روٹین ڈیسائیڈ کیجیے اپنی ہیلتھ کے لیے, کہ کیا ایک چیز ایڈ کیجیے لائف میں ہیلتھی. مثلاً واک کر لیا, یا ایکسرسائز کر لیا, یا ڈائٹ میں سے کوئی چیز نکال دی. جیسے بعض لوگ ہری مرچیں بہت کھاتے ہیں, کوئی ایک چیز اپنی زندگی سے نکالیے, اور یعنی کہ ایک اسٹیپ لیجیے فار ہیلتھ مینٹیننس. بس کوئی چیز ہے جو آپ کو, جس کی آپ کو اس وقت شاید ضرورت ہے, کسی چیز سے جان چھڑانے کی, کسی ایک بیڈ ہیبٹ سے جان چھڑانے کی, اور کسی ایک گڈ ہیبٹ کو لائف میں ایڈ کرنے کی. اب دیکھتے ہیں اس وقت آپ کا ابھی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی کام رکے گا نہیں. اگر آپ کو گھر میں مدد کی ضرورت ہے, آپ کو ریپیئر کی ضرورت ہے, آپ کو دوستوں کی ضرورت ہے, آپ کو فائنانس, کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے, کوئی بھی کام آپ کا اس ہفتے رکے گا نہیں, خود بخود ہوتا چلا جائے گا. جیسے ڈیوائن آپ کو ہیلپ کرتا ہے, یعنی وہاں سے آپ کا کام ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہے. نیگیٹو انرجی میں ہے کہ اس ہفتے آپ کے گھر میں بہت لوگ آئیں گے, بہت دوست آئیں گے, اور ان میں چند شرپسرت عناصر بھی ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کریں گے, پرانے جھگڑوں کو ریوائیو کریں گے, آپ کو, آپ کے مائنڈ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے, جھگڑے لڑائیاں. تو ذرا اس پر بھی فوکس رکھیے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے. تانے بازی کا ماحول دکھائی دیتا ہے اس ہفتے آپ کے گھر میں. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے معدے میں. جیسے میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ مرچیں زیادہ انٹیک کر رہے ہیں, کوئی ایسی چیز انٹیک کر رہے ہیں جس سے آپ کا معدہ جو ہے وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے, اس سے آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا لو الرٹ آپ کا ٹھیک ہے. یہ دیکھیے آپ کو انتظار ختم,
آپ سے پیار کرنے والے لوگ آپ کو میسج کریں گے یا آپ سے ملنے آئیں گے. آپ کا کوئی جس کے لیے آپ کا دل سے انتظار تھا اس سے ملاقات ہو سکتی ہے اس ہفتے. اور ایجوکیشن اور کیریئر کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈائریکشن اپنی ٹھیک کیجیے. آپ تھوڑا سا اپوزٹ تھوڑا سا نہیں, تھوڑا سا ڈائیورٹیڈ ہے, یعنی کہ اگر آپ کو اس ڈائریکشن میں جانا ہے تو آپ تھوڑے سے ادھر جا رہے ہیں, اپنی ڈائریکشن کو اسٹریٹ کر لیجیے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے آپ کا نمبر, اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر کیا ہے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر ہے جی 63. 63 بہت اچھا نمبر ہے. 63 بیسیکلی نمبر اس وقت آتا ہے جب آپ کو پیرنٹنگ کرنا ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ سب سے گھر میں چھوٹے بھی ہیں, یعنی کہ تو بھی آپ کو بڑوں کے لیے ان کا کام کرنا پڑتا ہے, یا ماں باپ کو بچوں کی طرح ہینڈل کرنا پڑتا ہے. جب 63 اس وقت آ جاتا ہے جب بڑے بچے اور چھوٹے جو ہیں وہ بڑے بن جاتے ہیں. یہ 63 کا میسج ہے, اور اس کے ساتھ 63 کا میسج ہے کہ لو یور سیلف. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یو نیڈ ٹو امپروو یور وارڈروب, یو نیڈ ٹو امپروو یور لکس, یو نیڈ ٹو ورک آن یور امیج. تو وہی 63 کا میسج بھی ہے, لیکن بیسیکلی اس ہفتے آپ کو پیرنٹنگ کرنی پڑے گی. یعنی جو چھوٹے بڑے جو بڑے ہیں وہ چھوٹے بن جائیں گے. سم ٹائمس کبھی پیرنٹ بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑا بیمار ہو جاتا ہے تو آپ انہیں لک آفٹر کرنا پڑتا ہے, تو بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. تو یہ 63 کا میسج ایک میسج ہے یہ. ادروائز اٹس اے میسج کہ لو یور سیلف. اپنے آپ کو تھوڑا سا پیار دیں, اپنے آپ کو تھوڑی سی کیئر دیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا اسٹون کیا ہے. اسٹون آپ کا ہے جی اس ہفتے کا ٹورملین, بلیک ٹورملین. بلیک ٹورملین جو ہے وہ یہ دیکھیے, یہ بلیک ٹورملین اس طرح سے, یہ میں نے راک لیا ہے, یہ سفید ہوتا ہے لیکن اس میں یہ اس طرح سے بلیک, یہ دس از دا کالر. میرا بلیک ٹورملین ابھی نہیں ہے, لیکن یہ والا پتھر جو ہے نا, اس طرح سے آپ اسے ڈیکوریشن میں رکھ سکتے ہیں. عام مل جاتا ہے یہ اس طرح سے, اٹس اے بیوٹیفل بلیک اینڈ وائٹ پتھر. تو آپ اس بلیک ٹورملین کو کہیں سے آپ کو ملے تو یہ آپ اپنے لیے رکھیے. اور ویسے بھی یہ وہ اسٹونز ہیں جو ہونے چاہیے انرجی کے حوالے سے. اور آپ کا جو لکی جو اس ہفتے کا آپ کا جو لکی کلر ہے وہ براؤن بن رہا ہے. براؤن کی لائٹر ٹونس, لائٹ ڈارک براؤن بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ براؤن جتنا زیادہ اس ہفتے آپ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے, ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج کیا ہے اس ہفتے کا. آپ کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو اپنے ڈیسیشن خود کرنے ہیں. اس ہفتے جو بھی فیصلہ کریں آپ خود کریں, اور جو آپ کا دل چاہے وہ کریں. آپ کا جو دل ہے اس میں آپ کے دل میں صحیح خیالات ڈالے جائیں گے, یا جس چیز پر آپ نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اگر آپ کا دل میں کلک نہیں آ رہی, اس فیصلے پر استحکام نہیں آ رہا, تو آپ وہ فیصلہ مت کیجیے گا. اب موو کرتے ہیں اگلے سائن لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے تو یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سارے اسٹارٹ, بہت سارے اسٹاپ. یعنی کہ آپ کی زندگی جو ہے نا, آپ نے دیکھی ہے وہ جیسے بمپی روڈ ہوتی ہے یا ہرڈل ریس ہوتی ہے, اس طرح کا اس ہفتے کے آپ کے حالات ہیں, خاص طور پہ کام کے. کبھی رکنا ہے, کبھی چلنا ہے, کبھی رکنا ہے, کبھی چلنا ہے. ابھی اسپیڈ بریکر آ گیا. بیسک آرٹ کیا ہے کامیابی کا آپ کے لیے؟ بیسک آپ کے لیے کلیہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب کہاں, یعنی کہ اسپیڈ بریکر آ گیا تو میں نے اسپیڈ بریکر سے گزرنا کیسے ہے, بریک پہ کب پاؤں رکھنا ہے اور بریک سے کب پاؤں اٹھانا ہے, اسپیڈ پہ کب پاؤں رکھنا ہے, کب اسپیڈ سے پاؤں اٹھانا ہے. یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے. اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ کہاں پر کیا, تو آپ ایک فلو میں یہ ہفتہ کسی نہ کسی طرح سے گزار لیں گے. تو اپنا جو تھوڑا سا یہ ہے نا ٹائم, وہ دس از اے ٹائم ٹو کنیکٹ. لوگوں سے کنیکٹ کیجیے, لوگوں سے روٹھوں کو منائیے, لوگوں سے کنیکٹ کیجیے. کسی جو آپ سے ناراض ہے ان سے پوچھیں آپ بھائی مجھ سے ناراض کیوں ہیں. یہ اس ہفتے کا آپ کے لیے بہت ضروری میسج ہے کہ یو مسٹ آسک پیپل جو آپ سے ناراض ہے کہ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں. کنیکٹ کریں, پرانے دوستوں سے کنیکٹ کریں, اپنے رب سے کنیکٹ کریں. دس از اے ویک آف کنیکٹنگ ود ڈیوینٹی. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, گھر میں جیسے آپ کو بہت عرصے سے کوئی ناراضگی بہن بھائیوں کے ساتھ چل رہی ہے, اس کو دیکھنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ساتھ میں اپنے جو مس انڈرسٹینڈنگز آپ کے ہمسایوں میں بھی ہو سکتی ہیں. تیسرے گھر میں ہے نا بہت زیادہ ایکٹیویٹی اس وقت, تو ہمسایوں کے ساتھ پرابلمس ہو سکتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ پرابلمس ہو سکتے ہیں, سبلنگس کے ساتھ پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو وہ آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہے, اور کوشش کریں کہ جب نیا چاند نکلتا ہے, اس ہفتے نیا چاند ہے, میرا خیال ہے
جلدی ہی نیا اسی ہفتے نیا چاند ہے، تو نئے چاند کے اوپر آپ نے یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ منا لیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کریں. اپنے جو ایموشنز ہیں آپ کا جو ایک لیو کے اوپر کوئی ہفتہ ہے، کوئی مہینہ، کوئی دن ایسے آتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے جیسے ان کا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو دماغ میں آیا وہ منہ سے نکل گیا. اس طرح کا یہ ہفتہ ہے کہ جو چیز دماغ میں آئے گی وہ منہ سے نکل جائے گی، چاہے وہ کہنے والی بات ہے چاہے وہ کہنے والی بات نہیں ہے. اس طرح سے کچھ ہفتہ ہے اور آپ کو بالکل خیال نہیں کہ دوسرے میری بات کا کیا مطلب لیں گے. اور اس کے بعد سستی کا بلا وجہ کا دورہ، بلا وجہ آپ سستی کریں گے، تھکن فیل کریں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ اوہ میں نے بہت کام کر لیا. ان ساری چیزوں کو آپ نے تھوڑا سا لک آفٹر کرنا ہے. اور کام جو ہے وہ آپ کے اس ہفتے اسی طرح سے چلیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنی گاڑی کی مینٹیننس کرنی ہے. گاڑی، وہیکل، جو بھی آپ کا ہے، مشینری، موٹر، کار، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مشینری کا آپ کو سب کو ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا، کیونکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، آپ نے کہیں جانا ہے تو اپنی گاڑی کو اچھی طرح چیک کر کے پھر اس میں سوار ہوئیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو مس ریڈ کرتے ہیں، آپ کو کوئی لیگل نوٹس آیا ہے، آپ اسے مس ریڈ کر جائیں. کوئی ٹیکنیکل، کوئی لیگل، کوئی ایسی ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ آپ مس ریڈ کر سکتے ہیں، کہ ان کا کچھ مطلب سمجھ سکتے ہیں. تو ذرا اس پہ تھوڑی سی اس پر فوکس رکھیے گا. اب دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈ میں آپ کی نیگیٹو پازیٹیو انرجی کے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو جیسے وہ چیزیں مل جائیں گی، بات چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہماری بچپن کی خواہش ہوتی ہے. اس طرح لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بچپن کی کوئی خواہشیں پوری اس ہفتے ہو سکتی ہیں. آپ کو جس چیز کی کوئی بڑی خواہش کبھی رہی ہوگی اس ہفتے آپ اس سے پا سکتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں دیکھتے ہیں، نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ لوگوں سے آپ کو ایشوز ہیں، لوگوں سے آپ کو پرابلم ہے. لوگ آپ کو مس لیڈ کریں گے، الٹا راستہ بتائیں گے اور الٹا میسج بھیجیں گے، غلط بیانی کریں گے اور مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کریں گے. آپ کی جو ہیلتھ الرٹ ہے وہ ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے، اس وقت پرابلم کوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور اب لو وائب دیکھتے، لو وائب بہت خوبصورت ہے. ایس آف پینٹیکلز جو کہتے ہیں دس سمر از گوئنگ ٹو بی بیوٹیفل ایز فار ایز لو از کنسرن. لو ہاؤس آپ کا بہت اچھا اور بہت ٹھیک ورک کر رہا ہے. اب فائنانسز اور ایجوکیشن دیکھتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو جو اس وقت حالات ہیں وہ ان میں تھوڑا سا کنفیوژن فیل ہوگا. بہت اس چیز کو ذرا کیئر کیجیے گا کہ کنفیوژن نہ، آپ کنفیوز نہ ہو. کوئی جیسے ہوتا ہے نا، پیپر دینے جاتے ہیں، پیپر دیکھتے ہیں، سارا کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں. اس طرح کے کنفیوژن سے آپ دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا نیومرالوجیکل میسج کیا ہے. اس ہفتے آپ کا نیومرالوجی کا میسج ہے، سنگل نمبر ہے 4. 4 نمبر جو ہوتا ہے سنگل جب آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے پیر زمین پر مضبوطی سے جما کر رکھنے. یہ نمبر 4 کا میسج ہے، جہاں اپنے آپ کو گراؤنڈڈ کر کے رکھیے گا، سالڈ کر کے رکھیے گا اور اپنے پاؤں جو ہے نا وہ زمین پر سختی سے جما کر رکھیے گا. آپ کے لیے لکی کلر اور لکی سٹون دیکھتے ہیں کیا ہے. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ کوئی بھی آپ کے لیے لیوینڈر کلر ہو سکتا ہے. لیوینڈر ہوتا ہے کاسنی، یہ دیکھیے یہ ایمیتھسٹ، یہ کاسنی رنگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس رنگ کا کوئی بھی پتھر یہ کاسنی ہے. کاسنی رنگ کی وائب، کاسنی رنگ کا پردہ، کاسنی رنگ کا پلو کور کا اینی تھنگ دیٹ از کاسنی، لیوینڈر، لائلیک، اس طرح کا کلر، یہ چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے. کلر بھی آپ کا یہی ہے، اسٹون بھی آپ کا یہی ہے. The best lilac stone is amethyst. This is amethyst. اس کا یہ کلر بھی ہوتا ہے، یہ ڈارکسٹ پرپل سے لائٹسٹ پرپل وائٹ بھی ہوتا ہے. تو اس پر ذرا یہ آپ جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال بڑھائیے اس ہفتے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ڈیوائن میسج آپ کا یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو یوزول سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، عام سے زیادہ دنوں میں، کیونکہ آپ کو لوگ عام دنوں سے زیادہ ان دنوں ستا سکتے ہیں. تو جب آپ کو لوگ ستا رہے ہوں تو آپ لوگوں کی اگر ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو سازش کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بخود ان کی سازشیں جو ہے وہ
डिविनिटी उनकी साजिशों को नाकाम बना देती है। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों को इस हफ्ते अपनी एनर्जी सप्लाई के ऊपर फोकस करना है कि आप थके हुए ना अपने आप को महसूस करें। आपको जो इस पूरा हफ्ता आपको काम करना है, क्योंकि मरकरी आपका रूलर है, वो रेट्रोग्रेड है और सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो ये फील इस तरह की आपको देगा कि जैसे थकन है या बस काम नहीं हो रहा है या वट एवर। तो उसका तरीका घर ये काम करें, आराम करें, काम करें, आराम करें, और अपनी जो इंटरनल सप्लाई ऑफ एनर्जी है उस पर ज़रा गौर कीजिए कि क्यों वो कम हो रही है, क्या वजह। अपने फूड इनटेक को बेहतर कीजिए और अपने जो जो आपके अंदर जो आपको महसूस हो रहा है ना, उस पर फोकस करें। इस हफ्ते आपको टोटली अपने अंदर जो है वो फोकस करना है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे होता है ना सेंस ऑफ लॉस, कि मेरा कुछ नुकसान हो गया, जो है उसको समझिए। ये स्टेट ऑफ माइंड इस हफ्ते आपकी लग रही है कि जैसे सेंस ऑफ लॉस होती है कि कुछ गुम गया, कुछ रह गया, कुछ मैं भूल गया, कुछ मुझसे यानी कि इस तरह। तो अपने साथ थोड़ा मुकालमा कीजिए, अपने साथ थोड़ी गुफ्तगू कीजिए, उसको देखिए, और उसके बाद इस हफ्ते कोशिश करें कि आप कोई नया काम या नई इन्वेस्टमेंट ना करें। इस हफ्ते नया काम या नई इन्वेस्टमेंट्स या नए पेपर्स या नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे स्टार्ट करने, उनमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लिहाजा कोशिश करें कि आप नए काम को अगले हफ्ते डाल दें, नए चांद के बाद करें। नया चांद होगा 6-7 को, इसी हफ्ते नया चांद मिड वीक में नया चांद है, तो नए चांद के बाद अगर आप काम शुरू करते हैं तो फिर वो आपके लिए बेहतर होगा। उस तक का वेट कर लीजिए, और जब तक नया चांद नहीं चढ़ता उस वक्त तक अपने आप को इसी इनर डायलॉग में रखिए। और इनर डायलॉग में अगर आपको जैसे गिल्ट हो रहा है या पछतावा हो रहा है या ये फील हो रहा है कि मेरे से ये गलती होगी, वो गलती होगी, अपनी गलतियां गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, तो इसको अब डायलॉग कीजिए और उसको ठीक कर लीजिए अपने उस फीलिंग को। अब देखते हैं आपकी सब देखिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जब ये हफ्ता ख़त्म होगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप रिलैक्स हो गए, तो बहुत सारे जो उलझने थी ना वो निकल गई, लाइक 60% उलझने आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई हैं। आप बड़ा इजी रिलैक्स फील कर सकते हैं, और जो काम आपको जैसे होता है ना कोई चीज़ आपको अंदर खलिश पैदा कर रही होती है, वो चीज़ें भी जैसे वो खलिश दूर हो जाती है। कोई कांटा चुभा हुआ है, आप उस कांटे को निकाल लेते हैं, इस तरह का भी कुछ दिखाई देता है। अब आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, आपका रूलर है, सेकंड हाउस में है, और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी में कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि लोग आपके टो में है। अपना पासवर्ड, अपने पेपर्स, अपनी जो भी इन्फो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको उसे डबल चेक में रखिए। लोग आपकी टो में हैं, आपकी बातें फैलाएंगे, आपके बारे में गॉसिप करेंगे, और किसी की ख्वाहिश है कि आपका कोई राज जो है वो दुनिया में आम कर दिया जाए। इससे आप थोड़ा सा तिजोरी के ताले को तेज़ कर दीजिए। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है। वही मैंने कहा कि सप्लाई ऑफ एनर्जी में कमी है और वो इंटरनल है, उसमें आपको काम आराम इस तरह करना है। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट बिल्कुल ठीक है, और हो सकता है कोई आपसे झूठे वादे कर रहा हो, उसका वो मतलब ना हो जो वो कह रहा है, तो गलत समझने की बजाय डायरेक्ट गुफ्तगू कीजिएगा। आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में राइट पाथ भी राइट है, काम भी राइट है, और प्रोग्रेस भी राइट है। न्यूमरोलॉजी में देखते हैं क्या है आपका नंबर। आपका नंबर है जी 26 26 वो नंबर है जिसके बारे में मैं कहती हूँ हमेशा कि इट्स ऑल अबाउट लव। जो लव आपकी ज़िंदगी में जिसकी नीड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो लव ऑल अराउंड यू। और इसका मतलब और कुछ नहीं है, नहीं पता कहाँ से, कैसे, क्यों, लेकिन जब 26 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे, या 26 नंबर आपके वीक का हो, महीने का हो, दिन का हो, वो हम तो वीक देख रहे हैं, तो वीक का नंबर 26 कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट लव इज़ ऑल अराउंड यू। तो लव विल फाइंड यू खुद ही अपने ओन पर ही। अब देखते हैं आपका लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। आपका लकी कलर तो बनता है जी ब्लैक,
ब्लैक कर लें या ग्रीन कर लें, ये दो आप कर सकते हैं। और पत्थर आपका इस हफ्ते भी लास्ट वीक भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिट्रन बताया था। सिट्रन का कोई सैंपल मेरे पास नहीं है, लेकिन सिट्रन एक पीले रंग का पत्थर है, आम अवेलेबल होता है थर्मल्स में। इतना सा सिट्रन ले लीजिए और उसमें पीली पीली सी लुक होती है, येलो गोल्डन टाइप होता है। तो वो आप सिट्रन इस तरह का कोई थंबल ले लीजिए या किसी तरह से भी सिट्रन अपनी लाइफ में एंटर कीजिए, क्योंकि ये सेकेंड वीक है जब आपको सिट्रन कहा जा रहा है। और सिट्रन जो है इसके काम होते हैं बेसिकली कि आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी घुस गई है या आपके माहौल में कोई नेगेटिव एनर्जी घुस गई है, ये उसको क्लीन करता है। और उसके साथ फिर आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं सिट्रन के। तो ये कॉन्स्टेंटली 2 हफ्ते हो गए, आप ढूंढ लीजिए कहीं से सिट्रन। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज है जी कि आपको जो आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में, घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, कोई मदरसा, कोई यतीम खाना, वहाँ की खिदमत करें, आपकी खिदमत खुद ब खुद हो जाएगी। अब मूव करते हैं अगले साइन लिब्रा की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी एक्टिविटी इस दफ़ा लिब्रा में ही है। लिब्रा लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, वो ये कि इस हफ्ते का नया चांद जो है वो लिब्रा में तलू होगा। चांद मिड वीक में है कहीं, और ये जो नया चांद तलू होगा आपकी इस हफ्ते रबीउल अव्वल का चांद होगा। तो इसमें एक रिचुअल ये होता है नए चांद का, जिस भी बुर्ज में हो, 1 मिनट या कट लगाना, तो जिस भी बुर्ज में नया चांद तलू होता है साल में एक दफ़ा, तो उनके लिए वो एक मौका होता है कि आप दुआ करें। तो जब भी आपको खबर मिले कि नया चांद चढ़ गया, क्योंकि रबीउल अव्वल का चांद है, तो काफ़ी ज़्यादा धूम धड़के से इसका ऐलान किया जाएगा। तो आपने इस नए चांद के अनाउंसमेंट के साथ ही जो 2 नफल या जो भी आपका है तरीक़ाकार इबादत का, वो पढ़ें, अपनी दुआ सुपुर्द करें अलमाइटी के, अल्लाह की सुपुर्द अपनी दुआ को करें, और फिर अगले 6 महीने में उसे पूरा होता देखें। ऑब्वियसली नेक नियति से एफर्ट सारा कुछ होता है, लेकिन कोई ऐसी दुआ आप कर सकते हैं जिसकी कबूलियत आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, तो वो आप 6 महीने में उसे पूरा होता देख सकते हैं। ये एक था आपके लिए मैसेज बहुत ज़रूरी, ये नया चांद आपके घर में तलू हो रहा है। उसके बाद ये है कि आप जैसे लगता है कि जैसे आप शेल से बाहर निकल रहे होते ना, आपने अपने आप को कैद किया हुआ था बहुत सारे दिनों से, जैसे आपको लग रहा था आप फंसे में या घुटे में या प्रॉब्लम में है, तो उससे आप निकल रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा आपने काम किए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। अब दिल चाह रहा है कि थोड़ा फन भी हो। और एक और चीज़ होती है जिसको हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये फियर बार बार होगा, बार बार आप फोमो की फीलिंग से गुजरेंगे, आपको फियर होगा कि मैंने मिस आउट कर दिया, मैंने गॉसिप मिस आउट कर दी, मैंने शादियाँ मिस आउट कर दी। कुछ फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट आपके अंदर ही पैदा होगी, और उसकी वजह यही है कि अब आपका दिल चाह रहा है फन, अब सब मुश्किलें दूर, अब आई नीड फन। और उसके बाद एक सडन डिज़ायर दोबारा, ये मेरे ख्याल तीसरा हमला है इस साल का आपको, टू गेट फिट। सडन डिज़ायर कि मुझे बिल्कुल फिट होना, बिल्कुल ठीक होना, परफेक्ट होना, अपनी नई लुक क्रिएट करनी है। तो ये है। और दूसरा ये है कि आपने जिस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, वो ये है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना लोगों में क्रिएट करें। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये मसले मेरे हाथ से, ये भी मैंने मिस कर दिया, ये भी मिस कर दिया, ये फलाने गॉस, आपने किसी भी चीज़ को दिमाग पर सवार नहीं करना। ये ऐसा होता है जैसे चीज़ें निकल के बार बार आपके दिमाग पर सवार हो रही, कुछ भी, एनीथिंग। आपको जैसे आपका पेट बीमार हो गया, आपकी बिल्ली बीमार हो गई है, तो आप उसे दिमाग पर सवार कर लेंगे और उसके लिए आप पागलों की तरह एफर्ट और वर्क करना शुरू कर देंगे। इस चीज़ से आपने बचना है, बहुत ज़्यादा बचना है। और उसके बाद आपने मुसलसल वक्फों से, काम के बाद थोड़ा आराम, थोड़ा आराम, थोड़ा आराम, दिन में कई बार अपने लिए रिलैक्स होने के, मेडिटेट करने के, आराम करने के आपने थोड़े से मौके तलाश करने के, किसी न किसी तरह से आप थोड़ा सा आराम कर लें। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ये है कि आपको कोई इस हफ्ते गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस हफ्ते गुड न्यूज़ का ये हफ्ता है, और गुड न्यूज़ पर्सनल लेवल,
पर्सनल लेवल पर फॉर एग्जांपल आपने सर्टन टारगेट सेट किया हुआ था कि मैंने अपने 10 किलो वेट लूज़ करना है, तो आप 10 किलो की जगह 12 किलो लूज़ कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ गुड न्यूज़ आपको इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। और जो अच्छी खबरें हैं उसमें एक खबर आपकी विक्ट्री की भी है, कामयाबी की है, प्रमोशन की है, या आपको मैसेज मिलेगा कि आप यहाँ से यहाँ, यानी एक लेडर अप किस्म की खुशखबरी है, यानी कि दिस वीक ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू। अब आते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी की तरफ। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आपका थोड़ा सा जैसे होता है ना, आपके अंदर का वो सब्र जवाब दे जाता है ना, आपके अंदर का सुकून जवाब दे जाता है। आप चीज़ों से फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, कबूतर की तरह आंखें बंद करने की कोशिश करेंगे, जबकि ये वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरली अपनी आंखों के सामने रख कर देखना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखना। ये ऐसे दिन है कि जब आपको चीज़ें माइक्रोस्कोपिक आई व्यू के साथ देखनी है और आप उसमें कोशिश करेंगे उनको इग्नोर करने की, या आंखें बंद करके मुंह फेंक के इधर या उधर करने की। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है। अगर आप पानी ज़्यादा इंटेक कर लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन के स्ट्रॉन्ग साइंस है। डिहाइड्रेशन के अलावा फ़िलहाल कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही। आपकी लव वाइब जो है वो बहुत अच्छी है। यू विल बी गेटिंग मैसेजेस, यू विल बी गेटिंग जो भी आपकी आप चाहते थे कि दूसरा कदम बढ़ाए, अब वो बंदा कदम बढ़ाता दिखाई देता है। अब देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस और एजुकेशन बिल्कुल ठीक है। आप अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता है या किसी ना किसी तरह से आप बिल्डिंग से एसोसिएटेड हैं, लैंड से एसोसिएटेड है, तो भी आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। और अगर आप एजुकेशन में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपकी मर्ज़ी के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब देखते हैं आपका न्यूमरोलॉजिकल नंबर क्या है। इस हफ्ते का नंबर जो जितनी भी कहानी भी हमने बयान की है ना, उसके बाद यही नंबर आपका बनता था, और नंबर है 33। 33 कहता है कम्युनिकेशन, बातचीत करो, हर मसले को बातचीत से हल करो। अब बातचीत तो करना है, लाजमी है, मगर मसला ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके अपने घर में, फर्स्ट हाउस में। मार्स भी वही है, सन भी वही है, और सन और मार्स का कंजंक्शन भी हो रहा है आप ही के घर में। तो आपकी जो इस वक्त की कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बंदे से, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, और कम्युनिकेशन लविंगली, प्यार से, मोहब्बत से आप मसले हल कर सकते हैं। सो कम्युनिकेट एज मच एज यू कैन एंड अवॉइड करने को अवॉइड कीजिए, कि आप चीज़ों को अवॉइड करने की जो कोशिश आपकी होगी वो आपके लिए गलत साबित होगी। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का स्टोन क्या है, कलर क्या है। आपका जो स्टोन अभी देखिए, जो मेरा जब भी लिब्रा सीजन शुरू होता है मैं ये वाला स्टोन जो है ना, ये अपने टेबल पे रख लेती हूँ। ये भी मैंने खुद ही बनाया। इसमें वो तमाम स्टोन्स हैं जो हर लिब्रा की ज़िंदगी में होने चाहिए। ये पैराडॉट है, ये एमेथिस्ट है, ये रोज़ क्वार्ट्ज है, और ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये पत्थर वो है, और ये गोल्डन टोपाज है। ये वो पत्थर हैं जो लिब्रा की ज़िंदगी में हर हाल में, हर वक्त, हर जगह होने चाहिए। एक ब्रेसलेट होनी चाहिए जिसमें ये पैराडॉट हो, एमेथिस्ट हो, रोज़ क्वार्ट्ज हो। ये 3 पत्थर तो लिब्रा के हर वक्त रिंग में बना लें, ब्रेसलेट में बना लें, ये इनके पास होने चाहिए। क्योंकि ये जैसे आजकल के दिन है कि ये दीज आर नॉट लिब्रा डेज। ये ऐसे दिन है कि जो लिब्रा किसी और, जिसको हम कहते हैं कि दे आर ऑन सम अदर फ्रीक्वेंसी, ये लिब्रा टाइप लिब्रास बिहेव नहीं कर रहा है, ये है। और जो पत्थर आपका बन रहा है वो ये बन रहा है रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज मेरे पास भी टेबल पे इतना बड़ा पड़ा होता है। ये पत्थर जो होता है ये आपको चाहिए इस हफ्ते कि आप इसको अपने साथ रखें। इसका कोई थंबल ले लीजिए, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। पिंक रोज़ क्वार्ट्ज कहीं से भी आसानी से मिल सकता है। इतनी बड़ी फॉर्म में भी मेरे पास मैं यूज़ करती हूँ, रखती हूँ अपनी टेबल पे, बेड साइड पर, बिकॉज ये जितना होगा उतना ही बेनिफिट होगा। तो इस हफ्ते तो ख़ास तौर पर और जनरली आप ये रखिए। और आपका जो कलर बनता है वो बनता है येलो ऑरेंज का मिक्सचर।
येलो ऑरेंज का मिक्सचर बनता है, थोड़ा सा ऑरेंज में येलो मिक्स कर लें तो जो कलर बनता है, बर्न्ड ऑरेंज उसको कहेंगे, तो दिस कैन बी येलो ऑरेंज आपका पत्थर। तो लेकिन ये है कि आप ये जो पिंक रोज क्वार्ट्स है ना, ये ज़रूर अपने पास रखिए, किसी शक्ल में रख लें, लेकिन लाजमी अपने पास रखें। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते। हमारे लिबरल लोगों का डिवाइन मैसेज जो है ना, वो है, इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज ये है कि जो लाइफ चेंजिंग आप चाहते हैं, जो फैसले आप करना चाहते हैं, दैट आर लाइफ चेंजिंग, जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, आप करेज बिल्ड करें, आप करेज बिल्ड करें, आपको आपकी मदद की जाएगी। जो अपनी ज़िंदगी में बुनियादी चेंजेस आप चाहते हैं, उसके लिए आपको मदद दी जाएगी, क्योंकि आपने जो भला किया है उस, ये नहीं कि कार्मा, गुड कार्मा का टाइम है ये। अगर आपने कुछ भला किया था तो अब आपको उसका रिटर्न मिलने वाला है। मूव करते हैं अगले साइन स्कॉर्पियो लेकर। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते में इनको अपनी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा अपने 2 चीज़ों पर काम करना है, एक अपनी ज़ात पर, एक अपने घर पर, और एक अपनी रूहानियत पर। अपनी रूहानियत पर बहुत ज़्यादा वर्क कीजिए, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका घर और आपकी ज़ात, ये कुछ आपस में सब कुछ मिक्सअप हुआ है। तो इन चीज़ों को आप इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है, स्पिरिचुअलिटी पर करना है, और आपको यूँ लगता है ये दिन आपके लिए अच्छे हैं स्पिरिचुअली। ऐसे आपको फील होगा जैसे कोई आपके साथ चल रहा है, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है, कोई सिल्वर, और आपको फील होगा कुछ चीज़ प्रोटेक्शन फील होगी, कोई डिवाइन प्रोटेक्शन फील होगी। ऐसे लगेगा जैसे कुछ, जैसे आपको लम्हों में किसी ने आप हादसे से बचा लिया, आपके आगे शील्ड आ गई, आपके सामने कोई ढाल आ गई और आप उससे बच गए। तो इस तरह का जो है ना आपका सीन इस हफ्ते का लगता है। और आपको लग रहा है कि जो जो बातें मैंने कही हैं, या जो मेरी गम है या तकलीफ़ है, वो कोई सुन रहा है, ऊपर वाला, स्पिरिचुअली मैं बात करूँ, ये फीलिंग आपको आएगी कि somebody is listening whatever I'm saying। और उसके बाद ये है कि लोग आपको, जैसे होता है ना, सुइयां चुभोना या कांटे चुभोना, या आपको माजी याद दिला देना, ये जानबूझ के आपको दुखी करने की कोशिश करना कि तुम्हारे साथ तो माजी में ये हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। इस तरह से लोग आपको ना बिला वजह शायद हमदर्दी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक ऐसा रवैया है जो आपको डिप्रेस कर सकता है, जो आपकी माजी याद करा सकता है। तो ऐसी कोई गुफ्तगू शुरू होने से पहले उसे ख़त्म कर दीजिएगा। ये जो चेन रिएक्शन किस्म की चीज़ है ना, ये आपके अंदर पैदा हो सकती है, तो उसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दीजिएगा। और कोलैबोरेशंस मत कीजिएगा इस हफ्ते। कोशिश करें कि आप कोई पार्टनरशिप पे काम ना करें, कोई आप चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ना करें, डिस्ट्रैक्शन से, बिला वजह की डिस्ट्रैक्शन से, और कोलैबोरेशन से, और पार्टनरशिप से, बिजनेस की बात करें, बचने की जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश कीजिए। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी आपकी ये है कि आपको जैसे पता चल जाएगा कौन मेरा सगा है, कौन मेरा दुश्मन है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि अचानक लोगों के चेहरों से नकाब हट जाए, अचानक लोगों के चेहरे से पर्दा उठ जाए, और वो आपको आप उनको पहचान जाए। नेगेटिव एनर्जी में है जी, नेगेटिव एनर्जी में हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए जो है, लोगों की तरफ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर्टफुल रवैया। लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, बिला वजह आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आप एक लो स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। आपका हेल्थ अलर्ट में और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे आपको लैक ऑफ एनर्जी फील हो सकता है। कोई मल्टीविटामिन लीजिए, कोई एनर्जी ड्रिंक्स लीजिए, लो ऑन एनर्जी आप फील कर सकते हैं। आपका जो लव अलर्ट है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैंने अभी आपको बताया था कि इस दफ़ा बहुत सारे लोगों की फुल कोशिश है किसी न किसी तरह से आपको आपके रिश्तों को तोड़ा जा सके, गलतफहमियाँ पैदा की जा सके। अब आपका लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बातचीत, दोस्ती और एक दूसरे का साथ नज़र आता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको अपने उस्तादों का या सीनियर्स का तल्ख रवैया फेस करना पड़ेगा। वो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब आपका जो नंबर है दैट इज़ 44।
जो ये 44 नंबर है ना, ये मास्टर नंबर है। लास्ट वीक भी आपका मास्टर नंबर था 11, 11 के बाद 44 आना, एक हफ्ता 11, एक हफ्ता 44, ये एक सीक्वेंस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि अब हालात की बागडोर आपके हाथ में है। अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों को लूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल आपके कंट्रोल से निकल जाएंगी। चीज़ों को, माहौल को अंडर कंट्रोल रखिए, और इतना अंडर कंट्रोल रखिए कि कोई चीज़ भी आपके नॉलेज से बाहर ना हो। अब देखते हैं इस हफ्ते आपका कलर और आपका स्टोन क्या बनता है। इस हफ्ते हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए जो पत्थर है वो फिरोज़ा बन रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछली दफ़ा मैंने आपको ब्लू लेस एगेट बताया था, बड़ा सा पत्थर आपको दिखाया था नीला, जिसमें सफ़ेद धारियाँ थी, और इस हफ्ते फिरोज़ा है। दोनों ही ब्लू कलर को ज़ाहिर करते हैं, ये भी एक सीक्वेंस है। तो आप फिरोज़ा फिरोज़ा आपका कलर है, सॉरी फिरोज़ा आपका स्टोन है, और कलर आपका है बहुत हल्का नीला या हल्का गुलाबी। ये दो रंग, गुलाबी और नीला, बट ऑन द लाइटर टोन, ये आपके स्टोन्स बनते हैं। हम देखते हैं आपकी डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए इस हफ्ते का। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों का डिवाइन मैसेज ये है कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए। हेल्प इस तरह से कीजिए कि बिना कोई उसका रिवॉर्ड के, बिला वजह लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये जो टाइम है इसमें ये ज़रूरी है कि आप बिला वजह लोगों की हेल्प करें। और लोग जो है वो आप मतलब अगर वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, आपको कुछ दे नहीं सकते, तब भी इट इज़ ओके। आपको इसका सिला कहीं और से मिलेगा जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। सो क्रिएट दिस karma of helping people without expectations of return। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए दिलचस्प हफ्ता है। यहाँ पर कहानियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं कि जैसे आपको एक वे फॉरवर्ड चाहिए था, वे फॉरवर्ड मिल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए रास्ता, लेडर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगी कि आप मूव कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं, और बिना किसी रोक टोक के आगे मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हफ्ता है कैचअप का हफ्ता है। कैचअप का मतलब ये होता है कि जहाँ आपने पीछे रह गए थे किसी काम की वजह से, छुट्टियों की वजह से, जिस भी चीज़ में आपने पीछे रह गए थे उसको आप कैचअप कर लेंगे और आप आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि ये टाइम जो है, ये वीक जो है, ये आगे बढ़ने का वीक है। और ये यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि आपके जो इक्विपमेंट है उसकी तरफ से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इक्विपमेंट मसलन आपकी घड़ियाँ, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपकी जो भी आपकी ऐसी चीज़ें, आपकी गाड़ी, आपका वॉट एवर व्हीकल यू यूज़, वो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। और दूसरा ये है कि चीज़ों को जैसा आप चाहते हैं कि वो उस तरह से वर्क करें, वो उस तरह वर्क नहीं करेंगे आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट। और अगर इस हफ्ते आपने कुछ बाय करना है, ख़रीदना है कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी लेनी है या लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन, कोई आपने गैजेट नया लेना है, तो कोशिश करें आप अगले हफ्ते ले लें, क्योंकि इस हफ्ते चीज़ें आपकी उम्मीदों में पूरी नहीं उतर रही हैं, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं पूरी उतर रही। और उसके अलावा एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात हो रही है, वो दोस्तों के हवाले से। आपके जो दोस्त हैं, पुराने पुराने दोस्त, जैसे कई अरसे बाद मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि कभी जुदा हुए ही नहीं थे। इस तरह के कुछ सिनेरियोज इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में है कि जहाँ पर आप लोगों से मिलेंगे और आपको लगेगा कि वाह, कभी तो हम अलग हुए ही नहीं थे, ये चीज़। और उसके अलावा जो आपके दोस्त हैं, 11वें घर में आपका है ना, ये सारा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो 11वां घर के जो जितने भी मामलात होते हैं उनमें केयर कीजिए। 11वां घर होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस का, दोस्तों का, ट्रैवल का, नॉलेज का, इन चीज़ों का होता है। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, और पर्टिकुलरली अगर आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने पर्पस का ख्याल रखिएगा, और अपने हरी बाइंग ना कीजिए कि फटाफट बाइंग कर रहे हैं, वो बाइंग ऐसी ना कीजिएगा, उससे आपको नुकसान होगा। देखते हैं आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी आपकी इस हफ्ते की कह रही है कि आपको पैसा बहुत ज़्यादा आ सकता है। अगर आप नई जॉब की तलाश में है, पैसे की ख्वाहिश है, वट एवर मूवमेंट दैट यू वांट, वट एवर यू रिक्वायर्ड फॉर कैचिंग अप और फॉर मूविंग फर्दर,
वो आपको हासिल हो जाएगा। और मेनली लग मुझे ये रहा है कि इस हफ्ते पैसा बहुत ज़्यादा आपकी विंडफॉल पैसे की हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि लोग घात में है, दुश्मन घात लगाए बैठा है और वो लोग बिला वजह आपके साथ दुश्मनियाँ करने की कोशिश करेंगे। आपका लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट ये है, लव अलर्ट इज़ ओके, लव अलर्ट इज़ गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट में आपके जो दोनों पाँव हैं इनमें चोट लगने का खदशा है, पाँव पिंडलियाँ इनमें और ये जो हाथों की कलाइयाँ हैं इनमें चोट लगने का खदशा है। अब देखते हैं आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, डायरेक्शन उल्टी सीधी ले रहे हैं, उससे इज्तनाब कीजिए कि इधर की बजाय इधर ये भी ट्राई कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, इससे बचने की कोशिश करें। आपका लकी काला जो नंबर है इस हफ्ते का वो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपका जो मास्टर नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो उस वक्त आता है जब आपको हालात अपने कंट्रोल में खुद करना होते हैं। और आपका इस हफ्ते का नंबर 11 बन रहा है, 11, 11 आपकी सीरीज में मास्टर नंबर आ रहे हैं। पहले 88 भी आया था, अब 11 आ गया। 11 कहता है कि सोलो फ्लाइट, इंडिविजुअली अपनी इनफरादियत लोगों पर साबित कीजिए। सो ये टाइम है कि आपको बताना है कि लोगों को भी और ख़ुद को भी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। आपका लकी स्टोन और देखते हैं लकी काला क्या है। आपका जो लकी स्टोन है ना जी, वो इस हफ्ते का ओपल है। ओपल ऐसा पत्थर होता है जो जिसमें से कलर निकलते हैं, शेड्स निकलते हैं। ओपल बड़ा प्यारा खूबसूरत पत्थर है। इस हफ्ते आप ओपल, और अगर आपको ओपल नहीं मिल रहा तो फिर आप पेरिडॉट यूज़ कर सकते हैं। ये पेरिडॉट है, ये कलर है पेरिडॉट का। ऐसे पत्थर लेके इसकी आप तार में पिरो के रिंग भी बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू विद इट, बट यू मस्ट हैव पेरिडॉट। सारे अक्टूबर के पूरे महीने के लिए आपके पास एक पेरिडॉट होना चाहिए। और कलर है जी आपका सफ़ेद, वाइट कलर है। ये दो चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते आपको हेल्प करेंगी। और उसके बाद अब देखते हैं आपकी क्या है डिवाइन मैसेज, क्या है आपके लिए। डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है कि जैसे भी हमने न्यूमरोलॉजी में देखा कि दुनिया पर अपनी इंफरादियत साबित करो, तो यहाँ पर भी यही है कि दुनिया, डिवाइन मैसेज भी यही है कि दुनिया को एक दफ़ा बता दो कि हु यू आर और आपकी असल स्ट्रेंथ क्या है। अब मूव करते हैं अगले साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है, ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। उसकी एक खास वजह, उसकी खास वजह ये है कि इन दिनों हमारे कैप्रिकॉर्न लोग हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेटस, जॉब, करियर, पैसा। ये सारी चीज़ें इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगी। आपको लगेगा कि मुझे सिर्फ एक कदम उठाना है और एक कदम उठा के मैंने अपना जो बैंक अकाउंट है उसे मल्टीप्लाई कर लेना है। या अगर आप जॉब की तलाश में है तो इस हफ्ते आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सारा कुछ हो रहा है, सिर्फ गलती कहाँ पर हो रही है? गलती हो रही है वहाँ पर जहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर गौर नहीं किया। आपको जो भी चीज़ें अब ऑफ़र की जा रही है, कुछ भी आपको दुनिया में ऑफ़र किया जाए, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पहले देखनी, चाहे कितने भी डेस्परेट हों उस चीज़ के लिए, लेकिन आपने उसकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस उनको रीड करना है और ये देखना है कि आपको सूट भी करती हैं या नहीं। ये एक बात। और उसके बाद ये है कि आप मुख्तलिफ जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये टाइम आपका जॉब अप्लाई करने के लिए, अगर आप सीख कर रहे हैं जॉब, जो भी चीज़ आप सीख कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, उसको ढूंढने, उसको तलाश करने का टाइम। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं ना नया, तो कोई आपको टोक देता है, तो ये जैसे आपके लिए इम्तहान है आपकी बर्दाश्त का, करना पड़ेगा। क्योंकि लोग बिला वजह आपके काम में टोक देंगे। टोकना जो है ना वो वैसे भी कैप्रिकॉर्न्स को पसंद नहीं है। इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप प्लानिंग्स की होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचा होता है, लेकिन जो काम शुरू किया टोक दिया, जो काम शुरू किया ये ऐसे ना करो, ये ऐसे करो। बिला वजह हर कोई आपके इर्द गिर्द एक्सपर्ट बना हुआ है। जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आपको किसी को जिसकी अलिफ पे भी नहीं आती, वो भी एक्सपर्ट बना हुआ है और आपको एक्सपर्ट बन के मशवरे दे रहे हैं। सो अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की गुड एनर्जी क्या है। गुड एनर्जी आपको द वर्ल्ड कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ आप सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जैसे जॉब की तलाश है, जिस भी चीज़ की तलाश है, उस दिन चल कर आपके पास आने के इम्कानात बहुत स्ट्रॉन्ग है।
नेगेटिव एनर्जी में आपके लिए वही जो मैंने भी बताया कि लोग टोकेंगे, लोगों की क्रिएट की हुई उलझनों का सामना होगा आपको। जानबूझ के लोगों ने रास्ते में ट्रैप्स नहीं जैसे बनाए होते, उस तरह के ट्रैप्स हैं, और ये सारे गुफ्तगू के हैं। यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, आपको गलत रास्ता बता दिया, आपको गलत बंदे का बता दिया, इस तरह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल जो है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते की हो सकती है। आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं, हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ गुस्सा है। इस हफ्ते आपको गुस्सा या एंग्जाइटी इसके प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम शायद कुछ हफ्ते से चल रहा है। बिला वजह की एंग्जाइटी है, या थोड़ी सी उदासी है, या थोड़ी सी इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड है, ये सिर्फ आपके अपने हाथ अपने इख्तियार में है कि आप इसे कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं आपके लिए लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट ये कि बहुत पॉजिटिव लव अलर्ट है। थोड़ा सा जो कोई थोड़ा सा रुकावट या जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, और इट्स अ वेरी परफेक्ट लव अलर्ट फॉर यू। अब देखते हैं आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन। फाइनेंसेस और एजुकेशन ऐसे जैसे आसमान से विंड फॉल होती है, जैसे आपको कोई डिवाइन हेल्प मिलती है आपके फाइनेंसेस में और आपके एजुकेशन में। हेल्प है, कहीं से डिवाइन हेल्प है जो इंसानी नहीं है, क्योंकि इंसान तो इस सबसे चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही मुंह के बल ज़मीन पर गिरें। आपका न्यूमरोलॉजी देखते हैं क्या मैसेज क्या है आपके लिए। 61 यही नंबर होना चाहिए था। 61 इस सारी एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन में 61 ही आपका नंबर बनता था, क्योंकि 61 का मतलब होता है सेल्फ लव। अपनी थोड़ी केयर कीजिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, अपनी शक्ल दुरुस्त कीजिए, अपना हेल्थ इम्प्रूव कीजिए। भी मैंने आपको एक बताया था सीन के जहाँ आप फील कर रहे हैं, हमें हर टैरोस में था, जैसे टैरोस में था कि आपको लैक ऑफ एनर्जी फील हो रहा है, या डिप्रेशन फील हो रहा है, या लो फील हो रहा है, उन सारी चीज़ों से आपको जो है उन पर तवज्जो देनी है। और नंबर आपका 61 है। डू स्टडी 61 आपको बताएगा कि आपको क्या इस हफ्ते करना चाहिए। इस हफ्ते आपको ज़्यादा आईना देखना चाहिए, इस हफ्ते आपको अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना चाहिए, इस हफ्ते आपको अपनी वार्डरोब को इम्प्रूव करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए व्हाट इज़ इट दैट आई वांट। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका स्टोन और कलर क्या है। स्टोन है जी आपका स्मोकी क्वार्ट्स। स्मोकी क्वार्ट्स यूज़ कर लें, या फिर आप मुए नजफ यूज़ कर लें, मून स्टोन। दिस इज़ मुए नजफ। जैसे वाइट स्टोन ये ट्रांसपेरेंट में भी मिलता है, जो लोग रिंग्स में इसको पहनते हैं वो ऐसे होता है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें ब्लैक लाइट्स होती हैं, ब्लैक तार होती है, या इसमें गोल्डन तार होती है। सो ब्यूटीफुल। ये आप रखें, वरना थंबल भी रख लीजिए। थंबल, क्योंकि जब हम एनर्जी डे टू डे या वीकली एनर्जी की पे काम करते हैं तो फिर हम थंबल्स लेते हैं कि नॉन हीटेड नॉन पॉलिश आपको पत्थर मिल जाते हैं। इस पत्थर को आप अपनी ज़िंदगी में इस हफ्ते शामिल रखिए, साथ रखिए। ये स्पिरिचुअल और डिवाइन पत्थर है। ये पत्थर आपको जैसे टेलीपैथी नहीं हो जाती, पहले बता देता है ये जो बंदा आ रहा है ना, इस अपना वेपन कहाँ छुपाया हुआ है, या वो खुद ही गट फीलिंग हो जाती है कि ये इस पत्थर की कुछ एनर्जी इस तरह की है कि ये आपको खतरों से बाखबर कर देता है, खतरा आने से पहले। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या। कलर जो आपका है दैट इज ब्लैक। ब्लैक आपका कलर है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज ये है कि आप इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज ये है कि आपको सिर्फ एक ही दरवाज़ा खटखटाना है, अलमाइटी का दरवाज़ा खटखटाना है। उसके अलावा जो दरवाज़ा खटखटाएंगे वो खुलेगा नहीं, जहाँ दस्तक देंगे वो खुलेगा नहीं। आपके लिए एक दरवाज़ा खुला है और वो आपकी अलमाइटी का है। और ये बहुत बड़ा डिवाइन मैसेज है कि जो मांगना है वो अपने रब से मांगे, वहाँ से कनेक्ट करें। और जो हालात दुनियावी हैं वो इतने आपके फेवरेबल नहीं हैं। दुनियावी हालात को बेहतर करने के लिए आपको लंबे लंबे सजदे करने पड़ेंगे। सजदों में आप अपनी ख्वाहिश या अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। मूव करते हैं एक्वेरियस की तरह। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता, इसमें ऐसे लगता है इससे पॉजिटिव फाइनेंशियल स्ट्रीम दिखाई देती है कि आपको जो चाहिए प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो एनर्जी, जो नए काम शुरू करने के लिए एनर्जी, वो तमाम एनर्जी आपको अवेलेबल होगी। और कुछ ऐसे लगता है कि इससे खुद ब खुद दरवाजे खुल रहे हैं।
جیسے خود بخود اوپننگز ہو رہی ہیں، جیسے آپ کو کوشش کے بنا ہی آپ کو دم پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتا نہیں کہ جیسے آپ بالکل ایک اپنی گٹ کے اوپر بلیو کر کے ایک پرچی کھولتے ہیں اور اس میں نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کا یہ ہفتہ آپ کے لیے ہے. اور آپ کو اس ہفتے اگر لون چاہیے یا پیسہ چاہیے وہ خود بخود آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کو لینا نہیں چاہیے. آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو لون یا جو ادھار یا جو بینک جو بھی آپ کے کریڈٹ ہیں ان کو آپ اگلے ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر دیں. یہ جو چیز ہے یہ آپ کے لیے اس ہفتے لیا گیا قرض جو ہے وہ بڑا لمبا چل سکتا ہے. تو آپ نے جو ہر طرح کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے نا، ہر طرح کی ٹرانسپورٹیشن ہو گیا، ڈرائیونگ ہو گئی، پارکنگ ہو گئی، اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ کا چلان ہو سکتا ہے. بیسیکلی میں سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ آپ ایک ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کہ آپ گاڑی غلط پارک کر دیں، گاڑی کو کہیں آپ کا چلان ہو جائے، کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں. جہاں کہیں کوئی سکم ہوگی وہاں پر پکڑ ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھیے گا اور اس کے ساتھ اپنی ہر طرح کی جو ہے نا آل فارمز آف ٹرانسپورٹیشن ان پر تھوڑا سا دھیان دیجیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں نا، ٹریول آپ کے لیے اس ہفتے ایڈوائزبل نہیں ہے. اس ہفتے ٹریول اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو خود ڈرائیو نہ کریں، کوئی دوسرا ڈرائیو کر لے، یا سم ہاؤ اور دی ادر دس ویک ٹریول ٹرانسپورٹیشن دونوں آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی گڈ انرجی کیا ہے. گڈ انرجی دوستی ہے، محبت ہے، گپ شپ ہے، گھومنا پھرنا ہے. یہ سارا کچھ آن دا لیول آف فن آپ کر سکتے ہیں. یو کین ہیو فن. آپ کو موقع ملیں گے ٹو ہیو فن، دوستوں سے ملنا. اور اگر آپ کو محبت کی تلاش ہے تو وہ بھی اٹس اے فرینڈلی اینڈ ٹو مچ فرینڈلی اینڈ ٹو مچ لونگ ویک فار یو. پازیٹیو انرجی کے حوالے سے نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ پرانے کھاتے کھل سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کے پرانے کھاتے نہ کھلیں، کیونکہ پرانے کھاتے اگر کھل گئے تو پھر اس میں کافی مسئلے دکھائی دیتے ہیں. اب چلتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے، آپ خوش باش دکھائی دیتے ہیں. اب چلتے ہیں آپ کے لو وائب کی طرف. لو وائب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا رشتہ نیکسٹ لیول ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، منگنی ہو سکتی ہے، کوئی چیز آفیشیل ہو سکتی ہے. آپ کا جو ایجوکیشن اور فائنانسز، آپ کی کمٹمنٹ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے اس ہفتے بہت زیادہ کمیٹڈ ہو کر آپ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب نیومرولوجی دیکھتے ہیں اس ہفتے آپ کا نمبر کیا. اس ہفتے کا جیسے میں نے بھی آپ کو ٹیرو کارڈس میں بتایا تھا کہ بہت زیادہ لو اینڈ بہت زیادہ فرینڈلی ویک ہے آپ کے لیے یہ. تو نمبر بھی آپ کا وہی آیا، یعنی کہ 26 نمبر جو ہوتا ہے نا، کہ جب بھی آئے، جہاں بھی آئے، جس دن، گھنٹے، مہینے، ہفتے، سال کا نمبر 26 آئے، اس کا مطلب ہوتا ہے لو. اٹس آل اباؤٹ لو. وہ کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، کس سے ملے گا، بٹ آپ کو ایک انکنڈیشنل لو. وہ پیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ مرد عورت کا رومانس بھی ہو سکتا ہے، وہ بچوں کی محبت بھی ہو سکتی ہے. اینی لو، ا فلفلنگ لو، وہ 26 جو ہے یہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا لاکی اسٹون اور لاکی کلر کیا ہے. آپ کے لیے تسلسل سے یہی آ رہا ہے ٹائیگر آئے. ٹائیگر آئے ایک گولڈن رنگ کا پتھر ہوتا ہے، گولڈن یا براؤن، بڑا کامن پتھر ہے، آرام سے مل جاتا ہے. پچھلے ہفتے بھی آپ کو ٹائیگر آئے ہی تھا. تو ٹائیگر آئے اس ہفتے دیٹ مینس یو نیڈ دس انرجی، یو نیڈ گراؤنڈنگ انرجی. ٹائیگر آئی میں گراؤنڈنگ انرجی ہوتی ہے. یہ ہڈیوں کو اسٹرانگ کرتا ہے، بون میرو کو اسٹرانگ کرتا ہے، بلڈ اسٹریم کو ٹھیک کرتا ہے. اس کے کافی سارے ہیلنگ فائدے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے اندر ایک ہیپینس پیدا کرتا ہے. آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے، یعنی اگر آپ خوش ہیں تو پھر آپ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو ادروائز آپ نہیں کر پاتے. اور آپ کا جو کلر ہے وہ گرین ہے، سبز کلر ہے آپ کا. پچھلے ہفتے بھی آپ کا پرپل پنک تھا، اس ہفتے آپ کا کلر بن رہا ہے گرین. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے.
آپ کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو راستہ ملے، اگر آپ کہیں پھنس گئے ہیں، کہیں بلاک ہو گئے ہیں، یو وانٹ اے وے آؤٹ، تو پھر لوگوں کو وے آؤٹ بتائیے. بی این ایکسپرٹ، لوگوں کے پرابلم سالو کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کا مسئلہ سنیے، بنا ریوارڈ کے ان کا مسئلہ حل کیجیے. ذہن میں یہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے تاکہ مجھے بھی راستہ ملے. تو اگر خود کو راستہ چاہیے، دوسروں کو راستہ دکھائیں، آپ کے راستے خود ہی کھل جائیں گے. اب فائنلی چلتے ہیں ہم اپنے لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا دل چاہے گا بہت زیادہ کمیونیکیٹ کرنے کو، کہنے کو. یہ ہفتہ پچھلے ہفتے سے تھوڑا ملتا جلتا ہے، لیکن پچھلے ہفتے یہ تھا کہ بہت زیادہ اسپرچویلٹی تھی، بہت زیادہ کمیونیکیشن ود دا ڈیوینٹی تھی. اس ہفتے یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کمیونیکیشن ود یور سبلنگس، آپ کے بہن بھائی دوست فیملی، ان کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گھر کے اکوپمنٹ ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، مشینریز خراب ہو سکتی ہیں، اس کو آپ کو ریپیئر کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے بھی آپ نے اپنے ڈریمز کو توجہ دینی ہے. آپ کے خواب کے آپ کو بتا رہے ہیں، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے. اور پھر اس کے بعد ایسے ہے کہ آپ کی جو آپ کو فیل ہوگا I'm being lucky، ایک ایسی فیلنگ آپ کے اندر آ رہی ہے کہ I'm just being lucky. اس کے علاوہ جہاں آپ کی شیئرڈ فائنانسز تھے، یا جو ریسورسز تھے، یا جہاں مل کر کام کر رہے تھے، وہاں پر آپ کا پارٹنر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کو ٹیکس کے پرابلمز آ سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں جو شیئرڈ چیزیں، جہاں ٹیکس کے ایشوز ہیں، وہاں پر تھوڑی سی توجہ اپنی زیادہ رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو جو جواب چاہیے نا، وہ آپ نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے. آپ نے کسی سے نہیں پوچھنا کہ انسان سے، آپ نے صرف کمیونیکیٹ کرنا ہے. اپنا جو آپ کا مسئلہ ہے وہ اپنے ڈیوینٹی سے حل کرنا ہے، وہاں سے آپ کو ملے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک اور بات پہ توجہ دینی ہے. آپ کو ارد گرد نمبرز کچھ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ چیز لاسٹ ویک سے چل رہی ہے کہ ملٹیپل نمبر، جیسے 333 ہے، 444 ہے، ٹرپل، اس طرح سے ڈبل نمبر، یا کوئی ایک نمبر بہت زیادہ. اس کو اسٹڈی کیجیے گا کہ آپ کو نمبروں سے کیا میسج دیا جا رہا ہے. نمبر اس دفعہ آپ کو میسج دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اب تھوڑا سا آپ کو، اگر جیسے ایک کہانی ہوتی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کہانی اب ختم ہو جائے یا اپنے کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے، تو ایسا بھی لگتا ہے کہ اس ہفتے کوئی کہانی اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے اس ہفتے کی. آپ کی پازیٹیو انرجی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی جسے بندے کی ایک ایسی خواہش جسے وہ سمجھتا ہے وہ حسرت بن جاتی ہے، وہ آپ کسی چیز کو دفنا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا جہاز دوبارہ تیرنے لگ جائے، ایسی سچویشن. پازیٹیو انرجی یہ بہت زبردست اور بہت اچھی پازیٹیو انرجی ہے. نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کاموں میں ڈیلے، اور یہ ڈیلے کوئی آپ کا اپنا بندہ تھوڑا سیلفش بیہیو کرے گا کہ میں پہلے نکل جاؤں گی بعد میں نکلتا رہے. اس طرح کا کوئی سیلفش بیہیویئر آپ کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس میں وہ بہت اچھا ہیلتھ الرٹ نہیں ہے. چوٹ، موچ اور سر درد اور پیٹ درد، اس طرح کے مسئلے ہیں. آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی ان کی کیئر کیجیے گا. آپ کی جو فائنانسز اور ہاں اس میں وہی بات جو میں نے بھی آپ کو کہی کہ لوگوں کی سیلفشنس کا مظاہرہ لوگ کر سکتے ہیں. آپ اپنا کام یعنی اپنا کام نکالنے کے لیے آپ کا نقصان کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے آپ کے لیے نیومرالوجی کا کیا میسج ہے. نیومرالوجی کا میسج ہے سنگل نمبر آپ کا آتا ہے جی 6 سنگل نمبر، اور 6 از جسٹ لو. اگر ایک لفظ میں آپ کہنا 6 نمبر کیا، تو میں کہوں گی 6 نمبر محبت. اٹس لو، اٹس اے بیوٹیفل نمبر، اور انجوائے دس نمبر. اور جس طرح لوگ سیلفش ہو رہے ہیں وہاں پر آپ جو ہے نفرت کا جواب محبت سے دیجیے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا لکی کلر اور لکی اسٹون کیا ہے. آپ کا جو لکی
स्टोन है वो इस हफ्ते थोड़ा सा, ये बड़ा आम सा कॉमन सा पत्थर है जिसको हम कहते हैं क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स इस वक्त जैसे ये है, ये टूरमैलीन का रॉक बेड है, ये आप समझ लीजिए जिसमें ब्लैक नहीं होती, ये बिल्कुल क्लियर क्वार्ट्स होता है। क्लियर क्वार्ट्स आपका पत्थर है, और वैसे भी क्लियर क्वार्ट्स हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं इनके पास होना चाहिए। उसकी वजह ये है क्लियर क्वार्ट्स की कि आपके जो हमारे पास दोस्त हैं ये अक्सर किसी और फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं, तो रोज़ क्वार्ट्स ये नेगेटिविटी क्लीन करता जाता है। इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इशू भी होता है। तो रोज़ क्वार्ट्स, ये जो क्लियर क्वार्ट्स होता है, ये एक एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्लीन रखता है। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। आपका डिवाइन मैसेज ये है कि आपको ये टाइम इज़ राइट फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज, फोकस ऑन न्यू पॉसिबिलिटीज। जो काम अभी तक आप करते आए हैं उससे हट कर कुछ सोचो, आपको नया रास्ता, नई मदद, नई फैसिलिटीज़ डिवाइन मिलेंगी। अल्लाह आपके लिए नए रास्ते खोलेगा, नए रास्ते आपके लिए खोल सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद बच्चों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लव करना है, और थोड़ा एक्स्ट्रा सदका करना, थोड़ी एक्स्ट्रा चैरिटी करना। बहुत सारे दरवाजे आपके लिए ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। दोस्तों, ये था हमारा इस हफ्ते का हालचाल। अगले हफ्ते से ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।